नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। भारतीय रक्षा सेनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रविवार को आनंद मोहन माथुर सभागृह इंदौर में मां ट्यूटोरियल द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसे भारतीय रक्षा सेना के रिटायर्ड अधिकारी कर्नल एन.के. माथुर, मां ट्यूटोरियल के डायरेक्टर पंकज भट्ट एवं एनडीए, सीडीएस एवं एएफसीएटी के माध्यम से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अधिकारी के रूप में सम्मिलित होने जा रहे विद्यार्थियों ने संबोधित किया। कर्नल माथुर ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि आज मध्य प्रदेश से इतना बड़ा विद्यार्थियों का वर्ग रक्षा सेनाओं में अधिकारी के रूप में सम्मिलित हो रहा है। एक समय था जब यह संख्या बहुत कम हुआ करती थी। आज एनडीए, सीडीएस एवं एएफसीएटी जैसी बहुप्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थी कड़ी मेहनत करके लिखित परीक्षा एवं 5 दिवसीय एसएसबी इंटरव्यू की प्रक्रिया को भी सफलतापूर्वक पार कर रहे हैं। और इस अभियान में 25 वर्षीय अनुभवी मां ट्यूटोरियल संस्था का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि संपूर्ण भारत में ही इन परीक्षाओं के माध्यम से निश्चित सीट ही बहुत कम होती है। जहां संपूर्ण भारत में 20 से 50 सीट ही एक वर्ग में है, उन परीक्षाओं में भी यहाँ के विद्यार्थियों ने सफलता अर्जित की है। और यही कारण है कि इंदौर आज पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आज पूरे देश से विद्यार्थी तैयारी करने के लिए इंदौर आना चाहते हैं। हम केवल स्वच्छता में ही नहीं बल्कि रक्षा सेनाओं की ट्रेनिंग में भी नंबर 1 होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जैसे देश के सर्वोच्च बोर्डिंग स्कूल, जिसमें पूरे देश से कक्षा 8वीं के लिए केवल 25 बच्चों का चयन किया जाता है, ऐसे विद्यालयों में अब इंदौर से भी विद्यार्थियों का चयन होने लगा है। ऐसे ही इंदौर के एक विद्यार्थी अथर्व अग्रवाल का चयन इस स्कूल के लिए हुआ है, जिन्होंने पिछले महीने ही इंटरव्यू दिया था। मैं मां ट्यूटोरियल 2 साल पहले आई थी रिटन के लिए अपनी 10th क्लियर करने के बाद। तो एक टीचर जो रहते हैं वो पूरे टाइम एक मोटिवेशन देते रहते हैं बच्चे को कि कभी भी लगे कि अभी नहीं हो रहा है तो वो तो तुमको खुद पे भरोसा दिलाते हैं। एसएसबी के टाइम भी कर्नल सर ने मुझे बहुत बार बोला था कि आप कर सकते हो, आप में वो कैपेबिलिटी है एंड मेहनत करने से हो जाता है। तो एक खुद में जो भरोसा रहता है वो जो है कोचिंग के माध्यम से मिल जाता है। और मेरे मम्मी पापा का भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि मेरे पापा खुद आर्म्ड फोर्सेस में रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं। तो उन्होंने मेरे सपनों को हमेशा उड़ान दिया है और मेरी मम्मी वो हमेशा खुश रही है मेरे लिए, मैं जो भी करना चाहे। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आई थिंक एक इंसान को उनकी ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं उन सबसे एक सपोर्ट चाहिए होता है। एंड मुझे मेरी लाइफ में वो सपोर्ट सबसे मिला, मेरे परिवार, इस कोचिंग, मेरे दोस्तों से। इंजीनियर्स जो हैं आजकल बहुत क्रेज़ है स्टूडेंट्स में कि उन्हें इंजीनियरिंग करनी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंजीनियरिंग करते हो आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से, तो कंपनीज़ आएगी और वो आपको मैनेजमेंट के लिए लेकर जाएंगी। बहुत कम होता है कि आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जाकर वहाँ इंजीनियरिंग कर रहे हो इंजीनियरिंग डिग्री लेने के बाद। लेकिन अगर हम आर्मी में इंजीनियर बनकर जाते हैं तो फिर हम वहाँ एक्चुअल में इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं। और जो डिग्री मिलती है वो जेएनयू की मिलती है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। एनआईआरएफ रैंकिंग उसकी 2 है ऑल ओवर द इंडिया। और बस अगर हमें इंजीनियरिंग करनी है तो जैसा अगर आज का क्रेज़ है तो लोग जो है प्लेसमेंट्स के लिए ज़्यादा जा रहे हैं। अगर वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो अगर रिसर्च में ज़्यादा स्कोप अगर वो टारगेट करते हैं तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी सफलता में मां ट्यूटोरियल का क्या योगदान है, क्या दिखते हैं? जैसे एक रॉकेट को उड़ान के लिए लॉन्च पैड की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें भी एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जो कि हमें मां ट्यूटोरियल से मिला। जैसे कि कर्नल सर और मिस्टर पंकज भट्ट सर, उन्होंने हमें एक डायरेक्शन दी, उस डायरेक्शन पर हम चले जिसकी वजह से हमें सफलता मिली। प्रोग्राम होता है जिसमें हम सफलता सेलिब्रेट करते हैं, तो आप लोग ज़रूर पहुंचते हैं। हमारे बीच में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करने की जो परीक्षाएं होती हैं, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, इन सभी परीक्षाओं में सफल हो चुके विद्यार्थी मौजूद हैं जो अब रक्षा सेनाएं ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो मैं बहुत उत्साहित हूं। हमारे बीच में प्रिंस मौजूद हैं, हमारे बीच में अथर्व अग्रवाल मौजूद हैं जिनका सिलेक्शन आरआईएमसी के लिए हुआ है, जहां पूरे ऑल ओवर इंडिया में 25 सीट हैं केवल। एनडीए और टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए चयनित हुए हमारे बीच में प्रिंस चौहान मौजूद हैं। हमारे बीच में एयरफोर्स एकेडमी के लिए सिलेक्ट हो गए और सीडीएस एग्जामिनेशन भी क्लियर कर लिया, वो भी सिलेक्ट हो गया, आशीष सिंह तोमर मौजूद हैं। हमारे बीच में अर्नव ठक्कर मौजूद हैं, जहां पूरे ऑल ओवर इंडिया में केवल 32 सीट्स हैं सीडीएस के माध्यम से इंडियन नेवी एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करने की, वो अर्नव ठक्कर क्लियर कर लिया है, वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। हमारे बीच में कीर्ति कुमारी मौजूद हैं, जहां एनडीए में पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 19 सीट्स हैं। हमारे बीच में कीर्ति कुमारी मौजूद हैं जिन्होंने रिटर्न एसएसबी दोनों क्लियर कर लिया। तो मैं अपने आप को बहुत
अभिभूत समझता हूँ कि कर्नल एन के माथुर साहब का मार्गदर्शन हमको प्राप्त हो रहा है, जिनके द्वारा ट्रेन किए बच्चे, ये विद्यार्थी अब इंडियन आर्म फोर्सेस एक अधिकारी के रूप में ज्वाइन करने जा रहे हैं। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।